सुप्रीम कोर्ट में दिन बीतने के साथ ही नीट एग्जाम से जुड़ी हुई याचिकाओं की लाइन लंबी होती जा रही है। हालांकि सभी की मांग तकरीबन एक ही है, जो कि एक औपचारिकता मात्र है। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी विवाद पर ग्रेस मार्क्स से जुड़ी हुई याचिका पर आज सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान घोटाले की जांच करने वाली याचिका पर कोर्ट ने एनटीए और केंद्र को नोटिस दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, एनटीए को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि अगर किसी की भी तरफ से 0.001% भी लापरवाही हुई है, यानी कि माइनर से माइनर लापरवाही हुई है, तो उसे पूरी तरीके से उससे निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है और हम उनकी मेहनत को भूल नहीं सकते हैं। बेंच ने सरकार और एनटीए से यह भी कहा कि आप कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति अगर डॉक्टर बन जाता है, वो समाज के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है। इससे पहले साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरीके की टिप्पणी करते हुए ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट की परीक्षा रद्द की थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवी भट्टी की वेकेशन बेंच ने इस मामले से जुड़ी हुई 4 याचिकाओं को 8 जुलाई को सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया है। वकीलों से भी उसी दिन सभी मामलों पर बहस करने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, उससे क्या समझ में आता है कि क्या दोबारा परीक्षा संभव है? ऐसा इंडिकेट तो नहीं किया कोर्ट ने, बट बहुत उम्मीद जागी है, क्योंकि उन्होंने कहा अगर 0.001% भी इसमें कोई घपला हुआ है तो आप इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए और फेयरली रिप्लाई कीजिए। बाकी के लिए भी रिप्लाई मांगा है, उनको डिटेल रिप्लाई मांगा हुआ है उनसे। हमारा एक एडिशनल पॉइंट भी था, जो क्वेश्चन 29 था, जिसमें 2 मार्क्स एडिशनल मिले हैं लोगों को। 4 मार्क्स एडिशनल मिल गए हैं और कई लोगों ने नहीं अटेम्प्ट किया क्योंकि गलत हो सकता था, तो वो वाला भी मेरे ख्याल से 2-4 लाख स्टूडेंट्स तो इसमें ही। 4 जून को जब नीट परीक्षा का नतीजा आया, तब सोशल मीडिया पर #नीट फ्रॉड और #रीनीट ट्रेंड करने लगा। पहली बार ऐसा हुआ कि नीट में 67 टॉपर्स और फिर ग्रेस मार्क्स देखने के बाद मेडिकल फील्ड में खलबली मच गई। एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी एनटीए सवालों के घेरे में आ गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने नीट एग्जाम में गड़बड़ी की बात से इनकार किया। हालांकि बाद में धर्मेंद्र प्रधान ने नीट एग्जाम में गड़बड़ी की बात को माना और नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस की ईओयू टीम ने 9 संदिग्धों को नोटिस भेजकर 18 और 19 जून को ऑफिस बुलाया, लेकिन आज पहले दिन कोई भी पूछताछ के लिए पहुंचा नहीं। इन लोगों में बिहार से 7, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से एक को नोटिस भेजा गया और इन सभी 9 संदिग्धों से पेपर लीक से संबंधित पूछताछ होनी है। पटना पुलिस ने नीट परीक्षा के दौरान लर्न प्ले स्कूल में छापेमारी की थी। ईओयू सॉल्वर गिरोह से उनके कनेक्शन के बारे में सवाल करेगी और साथ ही इसका यह पता लगाया जाएगा कि आंसर रटवाने वाली टोली में ये 9 परीक्षार्थी भी शामिल थे या फिर नहीं। अभी तक परीक्षार्थी और उनके परिजन समेत 13 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पेपर के बदले अभ्यर्थियों से 30-30 लाख रुपए मांगे जाने का भी आरोप है। ईओयू के मुताबिक 35 अभ्यर्थियों को पेपर मिलने का शक है। पेपर लीक से जुड़े कई सवाल, जिनका जवाब जांच एजेंसीज को जानना है। अब सवाल यह है कि पूछताछ के लिए सभी 9 संदिग्ध स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं या फिर इनमें से कुछ ही स्टूडेंट्स आ पाते हैं या फिर आज की तरह कल भी कोई बहाना बनाकर कुछ स्टूडेंट्स गायब हो जाएंगे। ये सवाल है, लेकिन इस सवाल से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अगर कोई घोटालेबाजी या फिर नीट में कोई भी गड़बड़ी हुई है तो जांच एजेंसीज को उसकी तह में जाकर यह समझना होगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी।